बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझ पाएंगे, जैसे क्लाइंट, सर्वर, एटसेट्रा, और क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व बेसिक स्टेप्स को समझ पाएंगे। हे, वेलकम बैक। पिछले टॉपिक में हमने वेबसाइट्स के बारे में सीखा, जैसे कि वेबसाइट क्या होती है और उसे बनाता कौन है। चलिए अब समझते हैं कि जब हम एक वेबसाइट का कॉरेस्पॉन्डिंग यूआरएल ब्राउजर के एड्रेस बार में डालते हैं, तो हम वेबसाइट को व्यू कैसे कर पाते हैं। मान लीजिए आपको इंटर्नशाला की ट्रेनिंग्स वेबसाइट ओपन करनी है। आप ब्राउजर में यूआरएल trainings.internshala.com एंटर करेंगे और ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे आपको सुटेबल रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर। इस कम्युनिकेशन चैनल में वो ब्राउजर जिससे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसे क्लाइंट कहते हैं, और जो पॉइंट रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसका रिस्पॉन्स भेजता है उसे सर्वर कहते हैं। हम इस वीडियो में क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बारे में और समझेंगे, पर अभी चलिए इन दोनों टर्म्स को समझते हैं, विच आर सर्वर एंड क्लाइंट। सिंपल वर्ड्स में सर्वर का मतलब होता है कोई भी चीज जो सर्व करे या फिर कोई भी चीज जो किसी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करे। चलिए इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपको चॉकलेट खानी है, तो आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे और एक चॉकलेट खरीदेंगे। इस केस में ग्रोसरी स्टोर हमारा सर्वर है। या फिर आपकी तबीयत खराब है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपको दवाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर डॉक्टर हमारा सर्वर है। ये एग्जाम्पल्स हमने इसलिए कोट करे जिससे कि हम आपको समझा पाएं कि सर्वर हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप की सर्विस ही प्रोवाइड करता है, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी देखा। एक ग्रोसरी स्टोर सिर्फ चॉकलेट्स बेचेगा, मेडिसिन्स नहीं, एंड वाइस वर्सा। अब नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, जो है क्लाइंट। क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से सर्विसेज मांगता है और उन्हें अवेल करता है। जैसे कि जब आप चॉकलेट खरीदने जाते हैं तब आप एक क्लाइंट होते हैं, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी आप एक क्लाइंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट्स और सर्वर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब वापस अपने चॉकलेट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब सपोज करिए कि इस बार आपके नेबर को भी चॉकलेट खरीदनी है। अब चॉकलेट खरीदने के लिए आपका नेबर भी उसी ग्रोसरी स्टोर पे जाएगा। अब यहाँ पर दो क्लाइंट्स हैं, आप और आपका नेबर, पर सर्वर सेम है, विच इज द ग्रोसरी स्टोर। इसका मतलब है कि सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को सेम टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। पर आप नोट करिए कि सर्वर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे उनके साथ हमेशा स्पेसिफिक टाइप के क्लाइंट्स जुड़े होते हैं। सो टू समराइज, हम कह सकते हैं कि सर्वर वो होता है जो हमें किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से उन सर्विसेज को अवेल करता है। आई होप कि अब आप क्लाइंट और सर्वर का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। और ये समझने के लिए वापस इस एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट और एक सर्वर है। तो कम्युनिकेशन क्लाइंट से स्टार्ट होता है जिसे किसी सर्विस की जरूरत होती है। फिर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो उसके लिए एक रेलेवेंट सर्वर ढूंढता है। उसके बाद क्लाइंट उस सर्वर के पास जाता है जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद क्लाइंट सर्वर को अपनी नीड्स मेंशन करके रिक्वेस्ट सेंड करता है, और इसके बाद सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे काम करके उसे प्रोसेस करता है। और लास्ट में जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो सर्वर अपना रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस भेज देता है। अगर आपको ये स्टेप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो मैं आपको इन्हें डॉक्टर और पेशेंट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक क्लाइंट हैं जिसकी तबीयत खराब है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जहां पर क्लाइंट को फील होगा कि उसे सर्विस चाहिए। फिर आप अपने आसपास कोई डॉक्टर ढूंढेंगे जो आपकी हेल्प कर पाए। अगर आपको याद हो तो ये स्टेप बिल्कुल सेकंड स्टेप के जैसा है, जिसमें क्लाइंट एक रेलेवेंट सर्वर ढूंढेगा जो उसे रिक्वायर्ड सर्विस प्रोवाइड कर सके। फिर आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे, जो कि थर्ड स्टेप के जैसा है, जिसमें क्लाइंट सर्वर के पास जाएगा जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए। फिर आप डॉक्टर को आपको डायग्नोज करने की रिक्वेस्ट करेंगे, जो बिल्कुल फोर्थ स्टेप जैसा है। अब फिफ्थ स्टेप कहता है कि सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे काम करके उसे प्रोसेस करेगा, और इस केस में भी डॉक्टर आपकी रिक्वेस्ट पे काम करेगा और आपका चेकअप करेगा।
एंड फाइनली डॉक्टर आपको जरूरी मेडिसिन देगा जो बेसिकली क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन चैनल का लास्ट स्टेप है। आई होप अब आपको क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन चैनल के सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल टर्म्स में क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे और उसके साथ हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज भी देखेंगे जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती हैं।